मेरी राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई। हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय रामचरण दास जी, स्वर्गीय रामचरण दास जी, वो हमें लेकर आए थे। आज पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा से त्रस्त है। जिस तरीके से किसानों पर अत्याचार किए गए, जिस तरीके से आज महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, ऐसे समय में हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी और राष्ट्रीय लोकदल इतनी मजबूती के साथ जनता के बीच में आया और जनता ने स्वीकार किया हमारे नेता को। और जयंत चौधरी जो उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। तो जब हमारा लोक संकल्प पत्र बना, 20 सदस्यों की हमारी एक कमेटी बनाई गई थी, तो हमारे नेताजी ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि वही बिंदु रखना जिनको हम सरकार आने के बाद पूरा कर सकते हैं। भाजपा में फिर हम में अंतर क्या रहेगा कि हम भी अगर झूठे वादे करेंगे, घोषणा पत्र में झूठी घोषणाएं करेंगे और उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हम समझते हैं कि हम जनता के उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे। हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ। वैसे तो मैं अनेकों खेलों में खेला हूँ और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, एक उच्च कोटि के क्रिकेटर रहे, क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी शर्मा और आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता चौधरी नीरपाल सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी डीपीडी न्यूज में। धन्यवाद सर, सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि आपके राजनीति सफर की शुरुआत कब हुई और आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? मेरी राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई। हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय रामचरण दास जी, स्वर्गीय रामचरण दास जी, वो हमें लेकर आए थे और समाजवादी पार्टी से ही मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। 2022 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 2022 चुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है, तो उसमें पार्टी की अब रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, आज पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा से त्रस्त है। जिस तरीके से किसानों पर अत्याचार किए गए, जिस तरीके से आज महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, ऐसे समय में हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी और राष्ट्रीय लोकदल इतनी मजबूती के साथ जनता के बीच में आया और जनता ने स्वीकार किया हमारे नेता को, उनकी नीतियों को स्वीकार किया है। और जो नेताजी हमारे मैनिफेस्टो लेकर आए, घोषणा पत्र, मैं समझता हूँ किसी पार्टी का घोषणा पत्र इतना बेहतरीन नहीं होगा जो सामाजिक न्याय हित में, जो जनता के आम हित में, जो किसानों के हित में, युवाओं के हित में, रोजगारी हो, चाहे कोई भी कार्य हो, उसमें हमने सब बढ़ चढ़कर जो है, जो हम कर सकते हैं वो हमारे जयंत जी ने किया है। और जयंत चौधरी जो उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। जब हमारी कमेटी बनी थी, मैं लोक संकल्प समिति का सदस्य हूं, तो जब हमारा लोक संकल्प पत्र बना, 20 सदस्यों की हमारी एक कमेटी बनाई गई थी, तो हमारे नेताजी ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि वही बिंदु रखना जिनको हम सरकार आने के बाद पूरा कर सकते हैं। भाजपा में फिर हम में अंतर क्या रहेगा कि हम भी अगर झूठे वादे करेंगे, घोषणा पत्र में झूठी घोषणाएं करेंगे और उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हम समझते हैं कि हम जनता के उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे। नीरपाल जी, अभी आपने किसानों के हित की बात की है, तो मैं जानना चाहूंगी, जो भाजपा के द्वारा कृषि बिल वापस लिया गया है, तो उसका उद्देश्य आपको क्या लगता है, क्या उद्देश्य रहा होगा? कृषि, किसानों का हित या फिर राजनीति? ये तीनों काले कानून केंद्र ने थोपे थे हमारे ऊपर और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तीनों काले कानून वापस लेकर किसानों से क्षमा मांगी है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने बहुत बड़ी भूल की थी, गलती की थी और कुछ उसको सुधारने का काम किया है, लेकिन उसमें देर इतनी हो चुकी है। अगर ये काम पहले कर देते, मैं कहना चाहता हूँ, ये काले कानून जब गलत थे तो ये लागू क्यों किए, और सही थे तो माफ़ी मांग के वापस क्यों लिए? 750 की, शिवानी जी, 750 किसानों की शहादत इसमें हुई है
750 किसानों ने अपनी बलिदान दिया है, मरे हैं, तो ये घटना तो ना घटती। उन 750 के परिवारों पर आज क्या बीत रही होगी, इसके जिम्मेदार माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा की केंद्र की सरकार है। इनको इस चीज़ के लिए पछताना पड़ेगा और इस चुनाव में इनकी इस भूल के लिए इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रीय लोकदल जो है वो किसानों की पार्टी है, तो चुनाव में किसानों की भागीदारी क्या रहने वाली है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, किसान ही राष्ट्रीय लोकदल हैं। जब हमारे किसान भाई परेशान थे और वो सड़कों पर थे अपनी मांगों को लेकर, ठंड में, बारिश में, धूप में, गर्मी में, ठंड, हर तरीके से वो सड़कों पर पड़े थे, तो उस समय राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल साथ खड़ा रहा। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी उनके साथ खड़े रहे। हमारे पार्टी के नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, वो उनके बिल्कुल साथ खड़े रहे, बहुत सहारा दिया। और किसानों के साथ हमारी हमेशा हम साथ रहे और आगे भी साथ चलेंगे, क्योंकि किसान हमारा जो अन्नदाता है वो परेशान रहे, हम ये देख नहीं सकते, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह जी के सपनों की पार्टी है। और हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, आज उनको किसानों का मसीहा ऐसे ही नहीं कहा जाता और उनको किसानों का देवता ऐसे ही नहीं कहा जाता। मात्र चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसे नेता जिन्होंने कि देश के किसानों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीना सिखाया। ये उन्हीं की पार्टी है, ये उन्हीं की धरोहर है जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे हम संभाल रहे हैं। और उन्हीं के चौधरी चरण सिंह जी के पद चिन्हों पर हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी चल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी के बाद पार्टी हमेशा सत्ता को, किसान हितों को छोड़कर सत्ता पर चली है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने कभी अपने हितों को नहीं साधा। वो हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, मजलूमों के साथ खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आज भी जयंत चौधरी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और हमारी सरकार आने पर निश्चित तौर से मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं शिवानी जी कि हमारी सरकार सत्ता में आई तो सबसे पहले किसानों का हित और बेरोजगार युवाओं को रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब सुविधाएं हमारे मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर हैं। राजनीति के साथ साथ आपका खेलों में भी सफर काफी लंबा रहा है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। हाँ, मैं हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ। वैसे तो मैं अनेकों खेलों में खेला हूँ और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी एक उच्च कोटि के क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। उनकी भावना खेलों से जुड़ी हुई है, वो युवा हैं, युवा उनकी सोच है। तो उन्होंने खुद मेरे से ये कहा था कि नीरपाल जी, खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए, जो हमारे यहाँ एक से एक टैलेंटेड बच्चे छुपे हुए हैं, इस घर में भविष्य छुपा हुआ खेलों का, उसे निकालना है, उसे हमें राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाना है। उसका हमें जो है, उसके लिए हमें खेलों को जितना भी बढ़ावा देना पड़े हम उसके लिए देंगे। इसलिए हमारे जयंत चौधरी जी ने घोषणा की है कि सरकार आने पर प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम होगा और हर जिले में एक मल्टीप्लेक्स स्टेडियम बनाया जाएगा। छात्रावास की सुविधा होगी, हॉस्टल की, और हर गेम्स के प्रशिक्षक उसमें होंगे और हर गेम को उसमें रखा जाएगा ताकि खिलाड़ियों को बढ़ावा मिले और खेल आगे बढ़ सकें। इसके अलावा खेल कोटा बढ़ाया गया है। खेल सरकारी नौकरियों में खेलों का कोटा बढ़ाकर खिलाड़ियों को समायोजित किया जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी, उनका मान सम्मान किया जाएगा। इस समय देश का युवा परेशान है बेरोजगारी से, तो बेरोजगारी को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारे नेता जयंत चौधरी जी ने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि वो युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रखकर नौकरियां देंगे और 10 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है। मैं समझता हूं उनका जोश और उनकी युवा सोच अखिलेश यादव जी मिलकर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी मिलकर इसको पूरा करेंगे। सत्ता में आपकी भागीदारी क्या रहने वाली है? सत्ता में भागीदारी हमारी ये रहेगी, हमारी सत्ता में भागीदारी इशू नहीं है। हमारा इशू है कि फिरका परस्त ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को मात देना और इन्हें यहाँ से खदेड़ना। हमारा इशू है कि भाजपा को किस तरह हटाया जाए ताकि पब्लिक का भला हो सके। आज डीजल पेट्रोल के दाम देखिए, गैस के दाम देखिए,
खाद मिल नहीं रहा, किसान परेशान है, लाइनों में लगे पड़े हैं, ना डाई है, ना यूरिया, ना खुद है। कितनी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है। आज हमारा प्रदेश किस स्थिति में पहुंच गया है, उस स्थिति से निजात दिलाने के लिए और खुशहाली लाने के लिए प्रदेश में वो उस और हम कदम बढ़ा रहे हैं। हमारा इशू सत्ता की भागीदारी, हमारा कोई लालच या स्वार्थ नहीं है। ये सच है कि हम सत्ता में आएंगे तो इन सब चीज़ों को हम लागू करेंगे। आप किस पार्टी को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं? भाजपा। हमारी आमने सामने की बिल्कुल लड़ाई समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की जो लड़ाई है वो सीधी सीधी भाजपा से है और हम भाजपा को नेस्तनाबूद करके रहेंगे। आपको क्या लगता है कितनी सीटों से आपको जीत मिलने की उम्मीद है? देखिए, मेरा अपना आकलन है जो आज लहर चल रही है, क्योंकि मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं हर ज़िले में जाता हूँ क्योंकि मैं किसानों से जुड़ा हुआ नेता हूँ, तो मैं सबके बीच में जाके राय शुमारी करता हूँ। तो क्योंकि जब हमने ये लोक संकल्प पत्र बनाया, मैनिफेस्टो, तो हमने गांव-गांव जाकर किसान भाइयों से सब लोगों से राय शुमारी की थी। तो मैं समझता हूं कि एक एक व्यक्ति का रुझान जिस तरीके से आज माननीय जयंत चौधरी जी की तरफ देख रहा है, अखिलेश जी की तरफ देख रहा है, तो मेरा मानना है कि हम 300 प्लस हम 2002 में, अगले महीने चुनाव है, 10 मार्च को काउंटिंग है, 300 प्लस सीटें हमारी आने जा रही हैं। आपको पार्टी के द्वारा उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहां पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? उत्तराखंड के अंदर चूंकि वहाँ पर अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि वहाँ सरकार बना सकें या, लेकिन फिर भी हम पिछले 2-3 महीने से जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, और हमने अपने नेताजी को भी आश्वस्त किया है, जयंत चौधरी जी को हमने ये कहा कि हम कुछ ना कुछ वहाँ आपको रिजल्ट देंगे। तो हम जिस तरीके से वहाँ तैयारी करके चुनाव मैदान में उतरे हैं, हम पूरे उत्तराखंड में तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम 8 से 10 सीटों पर वहाँ प्रत्याशियों को लड़ाने जा रहे हैं। बेदाग छवि के प्रत्याशी हों, साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी हों, अच्छे जनसेवक हों जो जनता के बीच में उनका सुख दुख सुने जाकर उनके बीच में रह सकें, ऐसे प्रत्याशियों को हम लड़ा रहे हैं। कम से कम हम 10 प्रत्याशी उत्तराखंड में लड़ाएंगे और उत्तराखंड के अंदर ये मान के चलिए कि रिजल्ट वहाँ का भी जो है सकारात्मक रहेगा। अभी राजनीति में चर्चा का एक विषय और बना हुआ है कि इमरान मसूद जी सपा में शामिल होने वाले हैं, तो अगर इमरान मसूद सपा में शामिल होते हैं तो पार्टी पर क्या उसका असर पड़ेगा? इमरान मसूद जी का सबसे पहले तो मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इमरान मसूद एक जनाधार वाले कद्दावर नेता हैं और उनके आने से निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ शिवानी जी कि इमरान मसूद जी के आने से हम सहारनपुर की 7 सीटें जीतेंगे। उनके आने से इतना असर होगा कि हम भाजपा को यहाँ बड़ी आसानी से हरा पाएंगे। उनके आने से निश्चित तौर से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और ख़ास तौर से हमारे गठबंधन को बहुत मजबूती मिलेगी। इमरान मसूद मजबूत नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं। उनके आने से गठबंधन मजबूत होगा और हम निश्चित तौर से 7 सीट जीतेंगे सहारनपुर की। कोई और संदेश जो चुनाव को लेकर आप जनता को देना चाहते हैं? जनता को मेरा संदेश यही है, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव आयोग की गाइडलाइन आ चुकी है, केंद्र सरकार की आ चुकी है। चूँकि थोड़ा सा कोरोना का डर है, इसलिए जो है थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें और जैसे जब प्रचार करते हैं कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी है, थोड़ा डिस्टेंस बना के रख के मास्क का प्रयोग करे। और मेरी सबसे निवेदन है कि शांतिपूर्वक ये चुनाव निपटाए जाए और मिलकर जो है इस पर्व को, क्योंकि ये भी एक त्यौहार होता है चुनाव का जो होता है, इस पर्व को, ये बहुत बड़ा पर्व है उत्तर प्रदेश का, इस पर्व को शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ निपटाया जाए। परिणाम जो होगा वो तो बात की चीज़ है, लेकिन हम प्रेम भाव से भाईचारे के साथ इस लड़ाई को लड़ें। आपने बहुत अच्छे से हमारे सवालों का जवाब दिया नीरपाल जी। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे चैनल में आने के लिए। आपने देखा कि कैसे अभी नीरपाल जी ने हमारे सवालों का जवाब दिया, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।